हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये देखिए हमारा प्रश्नावली 4.5 यानी डिटर्मिनेंट्स का ये हमारा बेसिक है। फिलहाल में ये तो हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स से ही, लेकिन इसमें भी हमारा अवयव दे दिया है तो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। आइए इसके बेसिक को पहले समझते हैं। ठीक, ये हमारा प्रश्नावली 4.5 के लिए है ना। तो क्या है, अवयवों के खंडस और व्युत्क्रम, मतलब इसका ज्ञात करना है। तो इसका होता है इंग्लिश एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, देखिए इसका हम बताए हैं पिछले लेक्चर में इसका कि खंड को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से, और वो खंड निकालना भी हम बताए थे। तो उसी फार्मूले पे ये है। मान के चलिए एक हमारा अवयव दे दिया, उसमें हमारी ये सारे एलिमेंट्स है A1, A11, A12, ये हमारे इतने एलिमेंट्स है। ठीक, अब ये इसका क्या कर दिए, मान के चलिए अब यही निकालेंगे तो नहीं होगा, इसको हम एक सी मान लिए हैं। इसका सी मान के अब इसका हम कैपिटल A11 A12 कर दिए। इसका मतलब इसका क्या कर दिए हैं, और A11 का खंडस है क्या, कैपिटल A1। तो ठीक, ये हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना, इसका परिवर्त निकाल देंगे हम, तो वही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, देखिए यहाँ पे ए डैश निकाले हैं, तो ए डैश का निकालने का मतलब ये हमारा मान के चलिए क्या है, R1, ये R2 है और ये हमारा R3 है। ठीक, यानी ये है हमारा पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। ठीक, तो ये हमारा दिया है पट में, तो इसको खड़ा कर देंगे। देखिए खड़ा सब कर दिए हैं, यानी ये R1 है तो इसको C1 में चेंज कर दिए हैं, और ये R2 है तो इसको C2 में चेंज कर दिए हैं, और R3 है तो इसको C3 में चेंज कर दिए हैं। यही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी यही था ए, जो ए का खंडस निकल जाएगा यहीं से। ठीक, अब देखिए यहाँ से कुछ कंडीशन है कि अव्युत्क्रम में अवयव, ठीक, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये कि एक वर्ग अवयव का बात कहा है, तो वर्ग अवयव में इसकी ये देखिए इसका रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। पहले तो होता है हमारा क्या, रो और दूसरा कॉलम, ये रो कॉलम सेम होना चाहिए, इसलिए हमारा ये वर्ग अवयव ए को अव्युत्क्रमीय अवयव कहेंगे। यदि तो मान के चले एक हमारा अवयव दे देगा, उसका माड ए निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो इस केस में हम एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए इनवर्स का मान नहीं निकालेंगे। सिर्फ इसके लिए व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो एक वर्ग अवयव ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे यदि। तो इसका कंडीशन है माड ए का ए डज नॉट इक्वल 0, तो यानी माड ए का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए मगर 0 नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए इसी के लिए हम निकालेंगे ए इनवर्स का मान। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके 4 प्रमेय है उसको भी हम बता देते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रमेय 1, 2, 3 और 4 है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल को लगाएंगे तो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा फिलहाल में बेसिक चल रहा है। ठीक, ये प्रमेय 1 कहता है कि यदि आप एक मैट्रिक्स ए दिया है और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और उसका ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वही होगा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आई इंटू ए, यानी किसी तरह उनका गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में हमारा बराबर होगा, और इसको हल करने पर क्या आएगा हमारा माड ए इंटू ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका हम बताए हैं 3x3 के लिए भी और 2x2 के लिए भी क्या मान होता है उसका। ठीक, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब हमारा 0 होता है। और देखिए यहाँ पे प्रमेय 2, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी तथा बीए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमीय अवयव होते हैं। ठीक, तो यानी आप ए भी निकालिए चाहे बीए निकालिए, इन दोनों का मान सेम ही आएगा, यानी व्युत्क्रमणीय का मतलब ये 0 के बराबर नहीं आएंगे। आप ए भी निकालिए चाहे बीए निकालिए, वो उसी कोटि के रहेंगे, वो अव्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं, यानी अव्युत्क्रमीय नहीं होंगे 0 के बराबर। यानी ए भी निकालेंगे तो हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, और बी भी निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। हम बताए हैं उसका कंडीशन कि जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। ठीक, अब ये देखिए प्रमेय 3, अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लीजिए, अब दिया ये मान के चलिए ए भी कोई दिया है, ए भी कोई ए और यहाँ पे ए बी कोई मैट्रिक्स दे दिया है, उसका हम मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड गुणा करेंगे। ठीक, और उसका माड निकालेंगे।
तो जितना मान वो आएगा उसी प्रकार ए का भी निकालेंगे और बी का भी निकालेंगे, और इन दोनों का जो आएगा गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रमेय 3 है। अब प्रमेय 4, ये देखिए यही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रमेय। इसी प्रमेय पे हम चर्चा करेंगे और इसी पे बहुत सारे सवाल भी हैं। ठीक है, एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो इसका मतलब ये है उसमें बताया है और बेसिक में कि जब भी हम माड ए निकालेंगे तो वो डज नॉट इक्वल 0 के बराबर अगर रहे, मतलब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व होगा, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और ए इनवर्स का मान निकालेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 है। ठीक, ये कहा है अवयव ए हमारा दे दिया है 2 1 3 4 का सखंडज, ठीक, ज्ञात कीजिए। तो ठीक, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, सखंड निकालेंगे। तो यहां से देखिए पहले करते हैं हल। तो उसमें हम क्या लिखा है, यानी अवयव ए आई जे का सखंड, ठीक, सखंडज का बात कहा है तो यानी ए ज्वाइंट ऑफ ए इसका निकालना है, ए ज्वाइंट ऑफ ए। तो पहले सखंड क्या हो जाएगा, ए आई जे है तो, ठीक। तो सखंड निकालना हम बताए हैं कैसे निकाला जाता है। तो वो दिया है हमारा ये, तो हम यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि हमारा ये हो जाएगा A11 A12 और A21 और A22, ठीक, इतना हो जाएगा। तो A11 के लिए तो A11 यहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे A11, तो एक हम बता दे रहे हैं, उसके बाद सेम उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे और A11 का सहखंड A11, ठीक, A11 हो जाएगा। क्या होता है इसका फार्मूला, -1 पे पावर n होता है, सॉरी -1 पे पावर i प्लस j होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये उपसारणिक हमारा यानी i जो होता है। तो इसी फार्मूले से हम सहखंड निकालते हैं। देखिए यहाँ, यानी यहाँ से हो जाएगा A11, हम बताए हैं कि इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। पहले MIJ यानी M11 निकालेंगे। तो देखिए इसका ये बॉन्ड इसका ये, तो क्या बच रहा है 4, यहाँ पे जो है वहां पे लिख दीजिए 4, ठीक, इतना लिख देंगे। और इसको जोड़िए, 1 और 2 क्या होगा, 2 होगा, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। तो 2 होगा तो क्या है, ये हमारा सम है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक। और यहाँ पे A12, तो 12 निकालेंगे। तो देखिए इसका ये हमारा क्या है, यहाँ से देखिए A12 का ये बंद और ये 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक। और देखिए कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 होगा, 3 जो कि क्या है, विषम है, तो विषम है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार A21 का निकालेंगे। तो हमारा इसका आंसर देखिए A21, तो A21 1 है, तो इसका ऊपर का बंद और इसका इधर का, यानी इसके सीध में का क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब जोड़िए 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा, तो जो कि हमारा क्या है, विषम है, तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा A22 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 सम है, तो सम है, तो देखिए इसका ये बंद और इसका ये, तो क्या बच रहा है 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखिए ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने का हम फार्मूला बताए थे, ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। तो ये हमारा ऐसे दिया है, तो इसको क्या खड़ा कर देंगे, ये पढ़ दिया है तो इसको खड़ा कर दीजिए। तो यानी A11, यानी यहाँ से ये स्मॉल है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको सखंडज में लिखेंगे तो ये हमारा कैपिटल में हो जाएगा, A11 A12 और A21 A22, ठीक। यानी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, ए ज्वाइंट ऑफ ए। A11 के जगह पे क्या है 4 है, A12 के जगह पे क्या है माइनस का 1 है, और A21 के जगह पे देखिए माइनस का 3 है, और A22 के जगह पे क्या है 2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका, ठीक। यहाँ से देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स A11 A12 और A21 और A22 ये हमारा दे दिया है, ठीक। तो
तो इसमें क्या करेंगे ना कि ये हमारा जो है A11 A22, इसमें सिर्फ क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए जो अंक है ना, तो अंक का अदला बदली कर देंगे। यहाँ पे अंक का अदला यहाँ पे हो जाएगा बदला, मतलब एक्सचेंज, अंक का एक्सचेंज अदला बदली कर देंगे। यानी देखिए यहाँ से क्या, यानी यहाँ से उठा लीजिए, यही हमारे है ना 2 और 4, यहाँ पे देखिए अंक का अदला बदली कर दिया है, यानी यहाँ पे 2 था तो 4 हो गया और 4 के जगह पे 2 हो गया। तो वही अब इसको हम उठाएंगे इसको, तो सिर्फ इसमें क्या कर दें, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे चिन्ह बदलना, चिन्ह बदलना है। और वहां पे लिख दीजिएगा अदला बदली ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अंक बदलना है, अंक बदलना है और यहाँ पे चिन्ह बदलना है। तो इससे आप लोग बहुत आसानी से इस जॉइंट से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और हमारा एग्जाम्पल है, उस पर चलते हैं। अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा पूछा भी गया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कैसे इसको करते हैं, हल लिखिए। पहले इसमें देखिए क्या करना है, इतना दे दिया तो गाइस सत्यापित कीजिए कि ए डॉट ए जॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले ए से मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो यानी यहाँ से मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। ठीक, जब इसका मॉड निकालेगा तो ये हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा ना, तो वो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। ठीक, अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, नहीं तो आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर किसी तरह भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। एक लेंगे तो एक लेकर चलेंगे, तो इसका ये बॉन्ड इसका ये, तो इसका इसमें गुणा होगा 16 माइनस 9। उसके बाद माइनस चलता है तो -3 लेंगे, तो यानी 3 का ये बॉन्ड और इसका आगे पीछे का बॉन्ड। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, 1 का 3 में 3 होगा। उसके बाद प्लस चलेंगे, तो प्लस क्या है हमारा 3 ही है, यहाँ पे 3 ही है, तो इसका नीचे का बंद और इसका इधर का बंद। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे और -1 का गुणा 4 में करेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस का 4। अब इसको हल कीजिए, इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7 माइनस 3 गुणे 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे प्लस और 3 गुणे 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो इसको हल करेंगे 7 माइनस का 3 और ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, यानी माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, तो -3 और -3 6 हो जाएगा और क्या है यानी 7। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा। ठीक, तो यानी यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका हमारा अस्तित्व है। ठीक, अस्तित्व है। तो यानी यहाँ से पहले अब क्या करेंगे, अब ए जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, सब अवयव है इनका हमको निकालना पड़ेगा सखंड। तो पहले निकालिए डायरेक्ट, यानी वहां से A11 हो जाएगा, A11 हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से A11 के लिए ये बंद और ये, तो 16 माइनस का 9 गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस का 9 क्या बचेगा 7। इतना हल करने के बाद अब देखिए कि क्या ये दोनों जुटेगा 1 1 तो 2 हो जाएगा, सम है तो सम है तो जैसा रहेगा वैसे रहेगा। ठीक, उसके बाद A12 निकालेंगे तो इसका ये ऊपर का बंद आइए इसके आगे पीछे का, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और माइनस का 3। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 जो कि हमारा विषम है, विषम संख्या, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। और उसके बाद A13 निकालेंगे तो यानी इसका ये बॉन्ड और इसका ये, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और -1 का गुणा 4 में, ये क्या बचेगा माइनस का 1, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा जो कि सम है, तो जैसे है वैसे वो रहेगा। अब यहाँ से A21 ये हमारा A21 है, तो इसका ऊपर नीचे का सब बंद, इसके आगे का सब, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 3 का गुणा 3 में करेंगे माइनस का 9, तो ये हमारा क्या बचेगा, यानी यहाँ से 3 बच जाएगा। अब जोड़िए 2 और 1 क्या होगा 3, जो कि विषम है, तो विषम है तो इसके आगे माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 22 के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसका ऊपर नीचे का बंद और इसके आगे पीछे का सब, तो
एक का गुणा, देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, यानी यहाँ से आएगा 1 और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जो कि हमारा सम है। तो ये जैसे उसको वैसे रहने देंगे। अब A2 3, अब A2 3 निकालिए, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 3 हमारा क्या है 2 3 है, तो इसका ऊपर नीचे का सब बंद, इसके आगे का, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 माइनस फिर से 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही होगा, तो ये होगा 0। अब 0 आ गया तो यानी ये सम हो या विषम हो वो हमारा 0 ही रहेगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे यहाँ से A31, तो 31 के लिए हम 1 लेंगे तो इसका ऊपर का बंद इसके आगे का, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, अब माइनस क्या हो जाएगा 4 3 12, तो इसको भी घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब जोड़िए 3 और एक क्या होगा 4, जो कि सम है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। और A32 के लिए हमारा 3 हो जाएगा, तो इसका ये ऊपर का बंद और इसके आगे पीछे का, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, तो ये भी हमारा क्या आ जा रहा है 0। तो 0 आ जा रहा है, तो सम या विषम हो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ से A33 निकाल लेंगे। तो अब A33 के लिए देखिए इसका ऊपर का बंद और ये आगे का बंद, ये हमारा A33 है, तो बचेगा 1 3 1 4, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए 3 3 6 होगा, 6 यानी जो हमारा सम है, तो सम है तो 1 है, तो हमारा 1 ही रहेगा। तो अब देखिए हम बताए हैं कि यहाँ से अब निकालेंगे A ज्वाइंट ऑफ A, जैसे ये देखिए हमारा सब पट है, तो इसको खड़ा खड़ा कर देंगे, ठीक। यानी यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक बार इसका फार्मूला भी लिख देते हैं, A11 A12 और A13 A21 और A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक। ये हमारा इसका फार्मूला है, तो इसके अनुसार अब इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से A11 की जगह पे 7, A12 की जगह पे माइनस का 1 और A13 की जगह पे भी है हमारा माइनस का 1, ठीक। A21 की जगह पे क्या है माइनस का 3, A22 की जगह पे है 1, A23 की जगह पे है 0, A31 की जगह पे क्या है माइनस का 3, एक देखते जाइए आप लोग। A32 की जगह पे क्या है 0, A33 की जगह पे क्या है 1, तो यही हमारा A ज्वाइंट ऑफ A निकल के आ जाएगा, ठीक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद A का और A ज्वाइंट ऑफ A निकालें, इसका जब गुणा करेंगे हम तो अब देखेंगे क्या आएगा। उसके बाद जब ये निकाले हैं तो ये तो निकाले, ये क्या है हमारा 1 है, यानी यहाँ से लिख दीजिएगा मॉड ऑफ A बराबर क्या आया है 1 आया है। तो ये 3x3 का हमारा क्या है मैट्रिक्स है, तो उसको 3x3 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स बताएं उसका कैसे लिखा जाता है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं। और देखिए इसको हम अब रफ कर देते हैं, जिससे मतलब है अब वही हम रहने देंगे, बाकी सबको रफ कर देते हैं। ठीक, पहले हम यहाँ से LHS को ले लीजिए। यहाँ से LHS क्या है A और ये है A ज्वाइंट ऑफ, यहाँ से A हो जाएगा, तो A का मान वहां से लिखिए 1 1 1 3 4 3 और 3 3, यहाँ से 4 हो जाएगा। और ये ज्वाइंट ऑफ A का मान भी निकालें हम, क्या है 7 माइनस का 1 और क्या है माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 और ये हमारा 1 है, ठीक। अब इसका भी हमको कोई जरूरत नहीं, तो इसको भी अब हम रफ कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका हम बताए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए ये ऐसे हमारा चलता है, ठीक, ऐसे ये चलता है, यानी 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, यहाँ पे देख लीजिए 7 प्लस का चिन्ह लगता है, लेकिन 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का गुणा भी -1 में करेंगे तो माइनस का 3, ये घट के आएगा हमारा 1। तो हम सिर्फ 1 बता दिए हैं, उसी प्रकार सारे को कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 3 -3, ठीक। इसी का अब इसमें करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 और ये प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 होगा। देखिए 1 का -3 में करेंगे माइनस का 3,
3 का 0 में करेंगे प्लस का 0, और 3 का 1 में करेंगे तो प्लस का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब ये तो हो गया, अब इसका करेंगे 1 का 7 में 7, 4 का -1 में करेंगे -4, 3 का -1 में करेंगे -3। ठीक, अब इसी का इसमें करेंगे 1 का -3 में करेंगे -3, 4 का 1 में करेंगे प्लस का 4, 3 का 0 में करेंगे प्लस का 0। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो 1 का -3 में करेंगे -3, प्लस 0 का ये 4 में करेंगे हमारा 0, प्लस 3 का 1 में करेंगे तो हमारा 3 ही होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ से 1 का फिर अब ये चलता रहेगा, 1 का 7 में होगा 7, 3 का -1 में होगा -3, 4 का -1 में होगा -4। ठीक, देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। 1 का -3 में करेंगे -3, 3 का 1 में करेंगे प्लस का 3, 4 का 0 में करेंगे प्लस का 0। ठीक, अब देखिए 1 का -3 में करेंगे -3, प्लस 3 का 0 में करेंगे 0, प्लस 4 का 1 में करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसको अब हल कर लीजिए। तब देखिए ये घटाएं 3 3 6 हो जाएगा, और 7 - 6 यानी 1। अब देखिए -4 और -3 7, ये माइनस यहाँ से 7 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा -7, ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। तो ये 0 0, अब ये भी हमारा 0। अब देखिए -3 में से 4 जोड़ेंगे तो हमारा 1 0, फिर वहां से 0 0 1, हमारा इतना बच जाएगा। ठीक, इतना आ गया। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा मॉड ऑफ ए का मान क्या आया है, 1 आया है, और जो ए हमारा है ये आई के बराबर है। ठीक ठीक, आई के बराबर है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक, तो 1 मान लिए, यानी यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, 1 के जगह पे मॉड ऑफ ए आई इंटू आई। ठीक, इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका 1 आया है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। यानी यहाँ से लिख दीजिएगा RHS, ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। अब क्या करेंगे कि अब इसका ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और देखिए ए जॉइंट ऑफ ए से मतलब है हमको, तो इधर हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए ए जॉइंट ऑफ ए का हमको काम पड़ता है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा ए जॉइंट ऑफ ए, ए जॉइंट ऑफ ए है 7 - 1 -1 -3 और 1 0 -3 0 1, ये हमारा है ए जॉइंट ऑफ ए का मान। तो ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब इसको हम रफ करते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। अब देखिए यानी यहाँ से इसका हमको क्या पता है, सूत्र। यहाँ पे सूत्र होता है ए इनवर्स निकालने का, ये होता है 1/mod ए और ए जॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो इसका क्या निकाले हैं, इसका मान हमको 1 ही आया है तो 1 ही रह जाएगा। आइए, यानी इसका जॉइंट ऑफ ए उतना है, यानी उतना ही हो जाएगा 7 - 1 -1 और -3 1 0 -3 0 1। ठीक, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा जितना है उतना ही होगा, यानी ए इनवर्स का मान भी हमारा ए जॉइंट ऑफ ए के ही बराबर आ जाएगा। तो 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जाके ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए हमारा उदाहरण नंबर 25 है, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ये भी हमारा पेपर में पूछा गया है कई बार। तो ठीक, पहले यहाँ से देखिए हमको ये हमारा दे दिया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दे दिया, और कहा है सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स और बी बराबर इसका लाना है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। देखिए इसका हमारा फार्मूला होता है, यानी ए इनवर्स निकालने का, यानी 1/mod ए जॉइंट ऑफ ए। ठीक, बी के लिए निकालेंगे बी इनवर्स का तो हो जाएगा 1/mod बी हो जाएगा, और ए जॉइंट ऑफ यहाँ पे बी हो जाएगा। अब ए बी के निकालने के लिए, ए बी का इनवर्स निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 1/mod ए बी हो जाएगा और ए जॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, ये हमारे 3 सूत्र इस सवाल में अप्लाई होंगे। तो पहले हम इसको इधर LHS वाले को लेकर चलेंगे, तो यहाँ से पहले हल लिखेंगे और ए बी को लेकर चलेंगे। तो पहले ए और बी का क्या करेंगे, गुणा, यानी ए और बी का गुणा करेंगे। तो ए का क्या है 2 1
3 माइनस का 4, ठीक। और ये बी का है 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये हमारा 3 है। तो ठीक, इसको हल करेंगे यानी यहाँ से इधर देखिए, इसको हल करते हैं, इसका भी गुणा ठीक ऐसे ही होगा, यानी 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का माइनस 1 में करेंगे माइनस का 3, ठीक। 2 का माइनस 2 में करेंगे माइनस का 4, 3 का 3 में करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। और देखिए 1 का 1 में करेंगे 1, अब माइनस 4 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस 4, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। 1 का माइनस 2 में करेंगे माइनस का 2 और 4 का 3 में करेंगे, सॉरी माइनस 4 का 3 में करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक। ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको इधर हल कर लीजिए, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या, इसमें से 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, माइनस 4 में 9 जोड़ेंगे 5, ये हो जाएगा हमारा 5, इसको करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 14, यानी हमारा ए इंटू बी क्या आ गया 14 आ गया, ठीक। तो देखिए ए इंटू बी क्या आ गया -1 5 5 माइनस 14, ठीक, इतना आ गया। इससे अब क्या निकालेंगे मॉड ए बी निकालेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होता है तो वो क्या बन जाता है डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा -1 5 5 माइनस 14, ठीक। तो अब गुणा कर कीजिए, इसका इसमें करेंगे, माइनस माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 में 14 का होगा 14, अब माइनस 5 में 5 का होगा 25, ठीक। अब इसको अब घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 11, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इधर लिख दीजिएगा मॉड ए बी डज नॉट इक्वल 0, यानी इसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो उससे हम क्या निकाल देते हैं ए जॉइंट ऑफ ए बी, यानी यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम क्या निकाल दिए ए बी, यहाँ से देखिए अब इसका फार्मूला डायरेक्ट देखिए, यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे ए बी है, ए बी का हम मान तो यहाँ पे निकाल ही दिए हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा A11 A12 A21 और A22, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक बताया है क्या, ये हमारा होता है, इसका होता है परस्पर मतलब परस्पर बदलिए, इसको परस्पर बदल देंगे, यानी A11 की जगह पे A22 को भेज देंगे, A22 की जगह पे A11 के, तो यहाँ पे लिख देंगे परस्पर बदलिए, यानी इसको परस्पर बदलिए, इसको लेकर चलेंगे ये वाले को, यानी यहाँ से हो जाएगा चिन्ह बदलिए, ठीक, चिन्ह बदलिए। सिर्फ ये किसके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ हमारा 2x2 का मैट्रिक्स दिया होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ए बी, तो ए बी का क्या निकालें, ये हमारा आया है माइनस का 1 5 5 माइनस ये हमारा 14 निकाले हैं, तो ये हमारा आया है। तो इसी देखिए इसी फॉर्मूले से हम उसका ए बी का निकाल देते हैं, यानी डायरेक्ट ए जॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा है ए जॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए, ठीक। यहाँ से कर दीजिएगा ए जॉइंट ऑफ ए बी निकालने का ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए इसमें क्या किया है परस्पर बदलिए, तो माइनस है तो माइनस रहेगा अपनी जगह पे, इसको परस्पर बदल दीजिए, जितना है उतना वहां पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे -14 हो जाएगा, इसके सीध में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, ठीक। और इधर क्या कहा है चिन्ह बदलिए, तो 3 चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ दोनों सेम ही है, तो चिन्ह बदल देंगे तो कुछ मतलब नहीं है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा ए जॉइंट ऑफ ए। तो ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, पहले ए का निकालेंगे मॉड ए, बी का भी मॉड ए निकालेंगे, और उससे क्या निकालेंगे ए इनवर्स, लेकिन उससे पहले ए इनवर्स में क्या होता है ए जॉइंट ऑफ ए, तो इस फार्मूले से ए जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सिर्फ हमको अब इसमें किसकी जरूरत है इसकी, और इसका क्या आया है इधर लिख देते हैं मॉड ए बी, मॉड ए बी का क्या आया है माइनस का 11, ठीक। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इधर इसको अब रफ करते हैं, चलो सूत्र याद है उसको कर दिए कोई बात नहीं, यानी इसको भी अब रफ कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा ए बी क्या इनवर्स, तो इसका फार्मूला 1/मॉड
ए बी हो जाएगा और ये ए जॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, तो इसका क्या है माइनस का 11, यानी यहाँ से -1/11 हो जाएगा। और इसका सब माइनस में है, देख लीजिए -14 -5 और -5 -1। ठीक, ये सब हमारे क्या है माइनस में है, तो बाहर भी माइनस है और अंदर सब माइनस है, तो बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 1/11 और जो माइनस है सब प्लस में हो जाएगा, 14 5 5 1। ये हमारा हो जाएगा ए बी का इनवर्स। अब देखिए हम निकालते हैं वहां से पहले माड ए बी और माड यहाँ से अब निकालेंगे क्या, ये तो हमारा होगा LHS। अब निकालेंगे माड ए और माड बी, यहाँ से हो जाएगा माड ए। तो ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको डिटर्मिनेंट बना दिए, 2 1 3 माइनस का 4। इसको हल करेंगे तो 2 में माइनस का 4 का गुणा करेंगे माइनस का 8, माइनस 1 का 3 में करेंगे -3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11। उसी प्रकार माड बी का निकालते हैं तो हो जाएगा 1 -1 -2 और ये 3। तो इसको हल करेंगे तो 3 का 1 में करेंगे गुणा तो 3, यहाँ पे क्या होता है -1 का -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2। इसको घटा देंगे 3 में से 2 तो हमारा 1 बच जाएगा। ठीक, तो अब इसी फार्मूले से निकाल देते हैं ए जॉइंट ऑफ ए, यानी यहाँ से ए जॉइंट ऑफ ए, ए जॉइंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ से इसमें पहले क्या करना है, परस्पर बदलिए, तो इसको ये पूरा जितना है उसको वहां कर देंगे, इसको यहाँ, तो अब ये हो जाएगा -4 और ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक, -4 और ये हमारा 2 हो जाएगा। इसको क्या करना है, चिन्ह बदलना है, तो माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदलने का मतलब कि दोनों में माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा ये जॉइंट ऑफ ए। उसी प्रकार ये जॉइंट ऑफ बी, यानी यहाँ से बी हो जाएगा, तो बी को भी उसी प्रकार निकाल देंगे। ठीक, इसी फार्मूले से पहले परस्पर बदलिए, तो इसको बदल देते हैं, यानी 3 है तो इसको यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलने का मतलब माइनस माइनस में, तो इसको प्लस प्लस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ से अब हमारा निकल के आ गया। अब इस सूत्र का हमको कोई जरूरत नहीं है, तो इसको अब हम रफ करते हैं, देखते जाइए आप लोग। ठीक, अब क्या निकालेंगे उसी से ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का होता है 1/माड ए जॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो यानी यहाँ से 1/माड ए का क्या आया है माइनस का 11, -1/11 जॉइंट ऑफ ए का निकाले हैं -4 -1 -3 और 2, ये निकाले हैं। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस का सम में गुणा कर दीजिए, ये 1/11 रहेगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो 4 3 1 और माइनस का 2। ठीक, ये हमारा निकल के आ जाएगा ए इनवर्स का मान। अब उसी प्रकार बी इनवर्स का निकालेंगे तो 1/माड बी हो जाएगा, आई जॉइंट ऑफ ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक, तो देखिए 1/माड बी का मान क्या आया है 1 आया है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यानी ए जॉइंट ऑफ ए ही हमारा बी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या है 3 1 2 1। ठीक, इतना हमारा निकल के आ गया है। तो ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालते हैं, इसका मतलब कितने के बराबर हमारा आता है, जो आया उतने के बराबर है कि नहीं है। तो ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। यहाँ पे हमारा ए इनवर्स का मान है क्या आया था, यहाँ पे -4 और ये -3 -1। ठीक, इतना था। अब इसको हल करें हैं इधर, ये हो गया है 1/11 और ये 4 1 3 माइनस का 2। ठीक, इनसे हमको दोनों से मतलब है तो इसको लिख दें। अब उसके बाद बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो लिखिए यहाँ से बी इनवर्स का मान क्या है 3 1 2 1। ठीक, अब ए इनवर्स का मान है 1/11 4 1 3 माइनस का 2। ठीक, अब इसका अब हमको कोई जरूरत नहीं, इसको भी अब रफ करते हैं। अब देखिए 1/11 को बाहर लाइए, 1/11 को इसके बाहर हो जाएगा। अब इसका भी सेम वैसे ही गुणा कीजिए, 3 का 4 में गुणा होगा, यानी यहाँ से हो जाएगा
12, 2 का 1 में होगा प्लस का यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 का 3 में करेंगे 9, 2 का -2 में करेंगे माइनस का 4, 1 का 4 में करेंगे 4 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 3 में करेंगे 3, उसके बाद देखिए 1 का -2 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/11 ये हो जाएगा 14, 5 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, इसको घटाएंगे 1। अब देखिए ये हमारा आ गया इसके बराबर। यहाँ से लिख दीजिएगा कि ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। इतना भी लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे इतना करके लिख दीजिएगा कि ये ए बी का हमारा इनवर्स इतना हो जाएगा। तो यही हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल है उसको बता देते हैं। अभी देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसको समझिए क्या प्रदर्शित कीजिए कि अभी ये हमारा दे दिया है समीकरण a² - 4a प्लस i बराबर 0, जहाँ i क्या है 2 क्रॉस 2 का। तो बताए हैं कि i 2 क्रॉस 2 का है तो उसको रखेंगे 1 0 0 1, ये हमारा क्या होता है i का मान। तत्समक अवयव है और 0 2 क्रॉस 2 का एक शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव के लिए 0 0 0 0, ये भी हमारा क्या है 2 क्रॉस 2 का ही है। ठीक, तो क्या है इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसमें समीकरण में क्या दिया है ए स्क्वायर, तो ए से पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा हल ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ठीक, इसको 2 बार लिखेंगे 2 1 3 2। ठीक, फिर से हो जाएगा 2 1 3 2। इसका गुणा कर कीजिए जैसे बताएं, ये ऐसे चलता है, यानी 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का 1 में करेंगे प्लस का 3, 2 का 3 में करेंगे 6, 3 का 2 में करेंगे प्लस का 6, 1 का 2 में करेंगे 2 प्लस 1, 2 का 1 में करेंगे हमारा 2 ही होगा। ठीक, 1 का 3 में करेंगे 3 और प्लस 2 का 2 में करेंगे ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से ए स्क्वायर का मान क्या निकल के आया रह जाएगा 7 4 12 7, ये हमारा ए स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा। तो यानी यहाँ से लिख दीजिएगा LHS हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ठीक, तो ए स्क्वायर का मान आया है 7 4 12 7, इतना हमारा आया है मान इसका ए स्क्वायर का निकाले हैं। तो ठीक, अब माइनस, अब देखिए ये बाहर क्या है 4 है और ये हमारा ए दिया हुआ है, तो 4 का सम में गुणा कर दीजिए, नहीं कि इसको 2 बार 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको दोबारा गुणा इसका कर दीजिए 4 का गुणा उसमें। ठीक, ये हो जाएगा 8 4 4 3 12, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस आई की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो 7 को 1 में जोड़ेंगे 8, ये 12। ठीक, इतना हो जाएगा। 4 को 0 में जोड़ेंगे 4, 7 को 1 में जोड़ेंगे 8, तो ये हमारा देखिए माइनस 8 4 12 8। अब देखिए ये दोनों सेम ही आ जाएंगे तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0 0। अब यहाँ पे बताए हैं क्या कहा है, ये प्रश्न में कहा है कि 0 को हम 2 क्रॉस 2 का ये है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, इधर लिख दीजिएगा RHS, यही हमारा हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न अब खत्म नहीं हुआ है, अब समीकरण की सहायता से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको रफ करते हैं। अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। अब देखिए समीकरण को लिखेंगे, पहले क्या है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई है। ठीक, इतना है बराबर हमारा 0 है। तो हमको इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। देखिए आई को इधर रहने देंगे, इसको ये पूरे के उधर भेजिए तो आई बराबर हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे
और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आई। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4 ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा अब माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा ए पे इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो इसके बराबर हमारा क्या होता है, देखिए यहां से देखिए ये हमारा आई से कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स, इसका करेंगे तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा इसके बराबर होगा, ये देखिए यहाँ से 4 है, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा आई के बराबर, यहाँ पे आई हो जाएगा अब माइनस, अब इसमें से इसको हटाएंगे तो ये हमारा ए बचेगा, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 4, आई का मान क्या रखेंगे 1 0 0 1, ए का मान तो ऊपर दिया हुआ है, लिखिए यहाँ से 2 1 3 2, यहाँ से हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 0 0 4, जहां जहां 1 है वहां पे 4 हो जाएगा, और 0 में गुणा होगा तो 0 ही होगा, माइनस 2 1 3 2। अब इसको कुछ नहीं करना है, घटा दीजिए, 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 0 में से -3 करेंगे तो माइनस का 3, और 0 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1 हमारा आ जाएगा, और 4 में से -2 करेंगे तो हमारा 2, यही हमारा आ जाएगा ए इनवर्स का मान निकालो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।